बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुरम शहजाद चीमा। फेसबुक पेज के बारे में, फेसबुक शॉप के बारे में आज डिटेल से बात होगी और एड्स के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। ठीक है जी, आज आप लोगों के साथ डिटेल में बात होगी। कल सेशन नहीं हो सका था, तो आज मैं कोशिश करूंगा कि कल वाले सेशन को भी कवर करें और आप आज डिटेल से समझ के और फेसबुक शॉप इंशाल्लाह आप ओपन कर लेंगे आज के सेशन के बाद। और आपको जो जो चीज़ें, जो जो प्रॉब्लम्स, जो जो इश्यूज हैं आपके सामने, इंशाल्लाह आई विल क्लियर दैट। तो टाइम ज़ाया किए बगैर जी आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ जी। अच्छा जी, मैंने पहले भी बताया था कि ये स्पेशली मैं आप लोगों को फेसबुक शॉप के बारे में बता रहा हूँ कि फेसबुक पेज शॉप कैसे ओपन करनी है। इसके लिए आपके पास वेबसाइट होना ज़रूरी नहीं है और फेसबुक पेज से ही आप सेल कर सकते हैं डायरेक्टली। और वेबसाइट लेटर ऑन, आपका प्लान ये होना चाहिए कि लेटर ऑन आप वेबसाइट बनाएंगे और कनेक्ट करेंगे। तो इसकी क्या रीज़न है जी, ये कुछ डाटा देख लेते हैं हम। तो इस डाटे से आपको आइडिया होगा कि फेसबुक शॉप की क्या वैल्यू है। तकरीबन 200 मिलियन बिजनेस पेजेस हैं फेसबुक के ऊपर। 44% यूज़र जो कहते हैं कि फेसबुक जो पेजेस हैं उनकी शॉपिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, कि जो भी वो चीज़ें शॉपिंग करते हैं तो फेसबुक उसमें रोल प्ले करती है, कि जो वहाँ पे एड्स आती हैं डिफरेंट तरह की, तो साइकोलॉजिकली उनको अफेक्ट करते हैं। 15% फेसबुक यूज़र ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम फेसबुक से शॉपिंग करते हैं। 160 मिलियन बिजनेस जो हैं फेसबुक पर कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जैसे मैसेजिंग, कस्टमर के साथ जो भी उनको मैसेज देना है, जो भी अपनी एड्स वगैरह उनको देनी है। उसके बाद वीडियो पोस्ट एड्स, बार बार मैं कहता हूँ वीडियो की, हमारी बात भी हुई थी, यूट्यूब पे बात हुई थी वीडियो एड्स की, कि एक वीडियो एड है जो वो 600% इंट्रैक्शन इंक्रीज कर देती है फेसबुक के ऊपर। के बाद 87% यूएस मार्केटर जो हैं इंक्लूडिंग सऊदी अरब, पाकिस्तान, ये फेसबुक पर हैं जी। 75% ऑफ शॉपर्स फील दे यूज रेलिवेंट एड टू फेसबुक एज पर लेटेस्ट वीडियो स्टडी। फेसबुक के साथ आप रेलिवेंट टारगेट को, ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं वीडियो एड्स के साथ। उसके बाद ऑडियंस की एज जो है, एज ग्रुप 18 से 24 साल तक, 75% ऑफ देयर टाइम ऑन फेसबुक वाचिंग वीडियो एड्स। कि आपके जो ऑडियंस है, जैसे हर बंदे के हाथ में फ़ोन है, 7 से 8 घंटे फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो 75% यूज़र जो हैं वो फेसबुक पर वीडियो एड्स देखते हैं। 57% ऑफ द ब्रांड फील फेसबुक स्टोरीज इफेक्टिवली प्रमोट देयर प्रोडक्ट। 57% ब्रांड कहते हैं कि उनकी जो स्टोरीज हैं जो 24 घंटे के लिए लगती हैं, उनकी ब्रांड अवेयरनेस के लिए, प्रमोशन के लिए काफ़ी कारआमद है जी। 85% ऑफ स्मार्टफोन यूजर्स हैव द फेसबुक ऐप। कि फेसबुक ऐप, जैसे आपको पहले सबको पता है कि सबसे ज़्यादा यूज़र सोशल मीडिया के फेसबुक पर हैं। अबाउट 4 बिलियन यूज़र जो हैं फेसबुक यूज़ करते हैं, और जिसमें से 200 मिलियन ये बिजनेसेस हैं फेसबुक के ऊपर। तो फेसबुक एक बहुत इफेक्टिव वे है आपका प्रोडक्ट सेल करने के लिए, ई कॉमर्स के लिए। और ई कॉमर्स जो है जी फास्टली जो है ग्रो कर रही है, आपको पता है हर जगह, पूरी दुनिया में फास्ट ग्रो कर रही है। अमेजोन को देख लें, ईबे को देख लें, पाकिस्तान में दराज को देख लें, हर जगह पे जो है ई कॉमर्स ग्रो कर रही है, कि लोगों का ट्रस्ट अब बिल्ट अप होता जा रहा है ई कॉमर्स पे, पाकिस्तान में भी। और पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह वेरी सून ई कॉमर्स जो है जैसे ग्रो कर रही है, तो बड़े बड़े ब्रांड पाकिस्तान में अमेजोन, ईबे वगैरह भी डिलीवरी शुरू कर देंगे। तो इसलिए ई कॉमर्स की तरफ आए। तो ई कॉमर्स का थोड़ा सा मैं ये भी गाइड कर दूं आपको कि जो डिजिटल मार्केटर हैं, डिजिटल मार्केटर के लिए भी एक बड़ा इशू होता है कि वो किस बिजनेस को टारगेट करें, कि उनकी निच कौन सी हो। खासकर पाकिस्तान में करंटली लोग कुछ रेस्टोरेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, कुछ लोग छोटी कंपनीज को टारगेट कर रहे हैं। तो इस वक्त ई कॉमर्स बिजनेस को टारगेट करना भी बेस्ट ऑप्शन है, कि जो लोग ई कॉमर्स कर रहे हैं आप उनको टारगेट करें, सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर्स, कि उनको बिजनेस को आपने किस तरह से प्रमोट करना है। तो ई कॉमर्स में आप लोग अपना काम भी कर सकते हैं, दूसरे बिजनेसेस को भी सर्विसेज दे सकते हैं। तो ये करंटली बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए। तो आज ही मैं आपको पहले, सबसे पहले पेज दिखाता हूँ। कुछ लास्ट टाइम भी हमारी बात हुई थी, पेजेस कुछ मैंने आपको दिखाए थे। तो अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि जो हमारे कंपेटिटर के पेजेस होते हैं, तो उनको हम कैसे स्पाई करते हैं, या प्रोडक्ट हंटिंग हम कैसे करते हैं। तो ये चीज़ें आज मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूँ।
प्रोडक्ट हंटिंग के लिए जी एक टूल सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, जिसको अक्सर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आज थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हम यूज करेंगे गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स को जी ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रेंड में आप कंट्री चेंज करेंगे, आप किस कंट्री के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं, किस कंट्री के लिए आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। तो यहाँ से मैं इस वक्त यूके सेलेक्ट कर लेता हूँ जी। यूके सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ सर्च करता हूँ, कोई भी टॉपिक जिसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं किचन आइटम्स के बारे में जानना चाहता हूँ जी, किचन कैटेगरी में मैं काम करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे किचन लिख देता हूँ। तो अगर किचन की बात करें तो ये यहाँ पे ट्रेंडिंग देखें किचन की, कि इसकी ट्रेंडिंग अबाउट 100 को टच कर रही है और काफ़ी हाई है। और अगर किसी प्रोडक्ट की ट्रेंडिंग 50 से ऊपर जा रही हो तो इसका मतलब है कि ट्रेंडिंग उसकी हाई है, एवरीडे लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। तो इसमें अब आप मजीद क्या करना है, यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे 12 मंथ जो लिखा हुआ है ना, हमने ट्रेंडिंग देखने के लिए इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, पास्ट 5 ईयर कर लेता हूँ कि पिछले 5 साल में ये किचन की क्या ट्रेंडिंग है। तो 5 साल में अगर मैं देखूं तो जो किचन है ऑलमोस्ट सेम है, ये अप डाउन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, एक मतलब स्टेबल एक कैटेगरी है किचन की। उसके बाद अगर इसको मैं कंपेयर करना हो किसी डिफरेंट कैटेगरी के साथ, तो इसको मैं किसी डिफरेंट कैटेगरी के साथ कंपेयर भी कर सकता हूँ। और या यहाँ पे अगर मैंने ये वर्ड अगर मैं डिलीट भी कर दूँ, किचन का वर्ड मैं डिलीट कर देता हूँ, तो ओवरऑल मुझे यूके के पिछले 5 साल का ट्रेंड नजर आ जाएंगे यहाँ पे। और 5 साल के ट्रेंड में मुझे ये सारा नजर आएगा लोग क्या पिछले 5 साल में लोगों ने सर्च किया। अगर मैं यहाँ पे 5 साल को कम करके मैं सेलेक्ट कर देता हूँ जी, पिछले 1 साल की ट्रेंडिंग मैंने देखनी है कि 1 साल में लोगों ने क्या सर्च किया। तो 1 साल की ये सारी कैटेगरीज आ गई, 2023 टॉपिक्स, यूक्रेन कंट्री इन द यूरो, वर्ल्ड का फुटबॉल। तो ये ट्रेंड रहे हैं पिछले साल यूके में 12 मंथ में। ऑल कैटेगरी से मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा क्योंकि हमने ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, ई कॉमर्स करनी है। तो यहाँ से मैं नीचे आके शॉपिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ जी। तो हमारे पास सिर्फ शॉपिंग कैटेगरी के जो इंटरेस्ट हैं वो रह जाएंगे। शॉपिंग टॉपिक में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये डिफरेंट ये क्वेरीज आ रही हैं कि कौन कौन सी चीज़ें लोग सर्च करते रहे। तो ये एक सेकंड नंबर पे आ रहा है जी, क्रॉक्स फुटवेयर कंपनी। तो ये क्रॉक्स फुटवेयर कंपनी जी एक शूज़ कंपनी है। तो ये देखें पिछले 12 मंथ में ये सेकंड नंबर पे टॉप ट्रेंड रहा है जी। उसके बाद कार्गो ट्राउजर हैं, बिकनी सूट्स हैं, यूजीजी टॉपिक्स हैं, ब्लैक फ्राइडे 22, उसके बाद वॉर्डल, पीटर पीटर के टिकट्स, रिंग्स ऑफ पावर। तो ये इसमें मजीद आगे चीज़ें। अब यहाँ पे मैं अगर मजीद देखता हूँ तो ये शो 1 ऑफ 5 10 टॉपिक्स दिखा रहा है। नेक्स्ट भी मैं इसमें देख सकता हूँ, टिकट एडमिशन, शीन, स्विमवेयर, रेडिट। तो ये पिछले पूरे साल के 10 टॉप टॉपिक्स हैं जो यूके के अंदर लोगों ने सर्च किए। और यहाँ पे आगे मैं मजीद जाता हूँ, यहाँ पे 25 टॉपिक आ रहे हैं मजीद यहाँ पे, वर्ल्ड कप, रिचर, यूजीजीएस एंड निक डंक्स, क्रॉक्स। तो यहाँ पे जैसे हमने पहले देखा था क्रॉक्स, यहाँ पे भी दूसरे नंबर पे आ रहा है। और सर्च टॉपिक्स, सर्च क्वीरीज, ये क्वीरीज होते हैं कि इंडिविजुअली जब आप कोई भी क्वीरी सर्च करते हैं। और कैनवा भी देखें यहाँ पे जी 15 नंबर पे कैनवा सर्च हो रहा है। मजीद आगे चले जाते हैं जी, शीन, न्यू बैलेंस, टेक फ्लीस, यूके, रॉयल मिंट, यूजीजी, चार्ल्स। तो ये मेरे पास यहाँ पे इतने सारे ये ट्रेंड यहाँ पे आ गए हैं जो पिछले साल में यहाँ पे मेन जी चलते रहे हैं यूके के अंदर। यहाँ पे अब मैं मजीद अगर किसी इंडिविजुअली टॉपिक को देखना है, मैं यहाँ पे जी इंडिविजुअली कोई एक आइटम मैं करना चाहता हूँ, तो मैं बेबी टॉयज जैसे कर लेता हूँ जी।
अगर बेबी टॉयज को मैं देखूं तो इसमें देखें, एक मुझे 1 साल के अंदर इस जगह पे ये बूम नजर आ रहा है। तो ये पीरियड कौन सा है? ये हॉलीडे पीरियड है। सितंबर से लेके ये इस जो एरिया में है जी, ये विंटर जो खासकर कह लें कि यहाँ पे विंटर भी आ जाता है, कि विंटर में जो टॉयज की सेल काफ़ी ज़्यादा है। अगर पिछले 5 साल का मैं देख लेता हूँ ट्रेंड इसका टॉयज का, बेबी टॉयज का, तो देखें हर साल यहाँ पे आके हर साल ये ट्रेंड विंटर में सेल बढ़ रही है। कि ये आपको एक पता चल रहा है कि ट्रेंडिंग से कि ये टॉयज की सेल हर साल विंटर में अप जा रही है। कि विंटर का सीजन जो है, क्योंकि बच्चे ज्यादातर घर में रहते हैं, बाहर नहीं खेल पाते, तो घरों में बच्चों को टॉयज लेके देते हैं। तो ये ट्रेंडिंग से हमें आइडिया मिला कि इन मंथ में टॉयज का काम करना चाहिए। उसके बाद ही यहाँ पे हमने देखा पहले क्रॉक्स, क्रॉक्स शूज के बारे में देखा था। तो क्रॉक्स को देख लेते हैं जी, क्रॉक्स क्या कर रही है जी। तो क्रॉक्स का अगर पिछले 5 साल का हम ट्रेंड देख रहे हैं, तो ये 5 साल में देखें, ये पहले स्लो स्लो नीचे थी, 25 से नीचे थी, लेकिन इस साल अगर पिछले 12 मंथ का इसका देख लें टाइम, तो 12 मंथ में ये यहाँ से 25 से शुरू हुई है और 100 तक टच करके फिर थोड़ी नीचे आई है, और अभी भी ये 50 से थोड़ी सी नीचे है। कि ये क्रॉक्स शूज की, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा डिमांड एकदम से बढ़ी है इस साल के जनवरी के शुरू में। और ये ब्रांड जो है, इसने ब्रांडिंग की है या क्या किया है, तो इसकी वजह से इसमें आप जा सकते हैं। और ये रेलिवेंसी, फिर ये नीचे जो टॉपिक होते हैं ना, इस टॉपिक के साथ ये रेलिवेंट टॉपिक्स होते हैं। कि ये क्रॉक्स एक शूज़ टॉपिक है, तो इसके साथ ये फिर मुख्तलिफ जो शूज़ के टाइप्स हैं, तो ये भी इनके मुख्तलिफ चीज़ें जो है साथ कैटेगरी की आ रही होती हैं। तो आपने ये ट्रेंडिंग से एक जो है ट्रेंड देखना होता है कि आपने किस प्रोडक्ट में जाना है। अब यहाँ पे मैं देख लेता हूँ जी, वायरलेस चार्जर। ये वायरलेस चार्जर का जी 12 मंथ का ट्रेंड है। तो इसको 5 साल का मैं करके देख लेता हूँ, 5 साल में क्या ट्रेंड है। तो ये 5 साल में इसका भी अगर ट्रेंड को देखें हम, तो साल में विंटर में वायरलेस चार्जर का ट्रेंड भी ऊपर जा रहा है। इसकी अब क्या रीज़न है जी, विंटर में क्यों चार्जर का ट्रेंड ऊपर जा रहा है? कि विंटर में वायरलेस चार्जर जो हैं वो ज़्यादा बिकते हैं, समर में कम बिकते हैं। इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि समर में ये अक्सर लोग बाहर जाते हैं, टूरिज्म पे जाते हैं, तो बाहर जो है ये दूसरा चार्जर यूज़ करते हो। और विंटर में ये घर के अंदर, क्योंकि वायरलेस चार्जर एक जगह फिक्स रहता है, फ़ोन को ला के उसके ऊपर रख देना होता है, तो विंटर में ये चार्जर में भी ज़्यादा ख़राब होते हो। और विंटर में इन चार्जर की सेल ज़्यादा है वायरलेस चार्जर की। और अगर पिछले 30 डे में देख लें हम चार्जर को, तो 30 डे में इसकी ट्रेंडिंग जो है जी, अप एंड डाउन, नॉट टू बैड। वायरलेस चार्जर के अलावा जो हम देख लेते हैं कार माउंट। कार माउंट की 12 मंथ की अगर हम देखें ट्रेंडिंग, तो ये इसकी जी 12 मंथ की ट्रेंडिंग है कार माउंट की। तो ये गूगल ट्रेंड को आप देखेंगे सबसे पहले कि गूगल ट्रेंड पे क्या ट्रेंडिंग चल रही है। उसके बाद ये कार माउंट का आप गूगल के ऊपर देखेंगे इसकी कीवर्ड की सर्च कितनी हो रही है, सर्च वॉल्यूम कितना जा रहा है इसका। तो सर्च वॉल्यूम के लिए मैंने डिफरेंट टूल्स बताए हुए हैं जी पहले। सब पता है जी कौन कौन से टूल्स हैं इसमें। जिसमें मेन में जी मैं एक कीवर्ड एवरीवेयर है, उसके बाद कीवर्ड सर्फर है, उबर सजेस्ट है। तो इन टूल की मदद से आप देख सकते हैं इस कीवर्ड का वॉल्यूम कितना है, कि मंथली कितने लोग इस कीवर्ड को सर्च करते हैं। अगर कार माउंट को हम देखें, अभी इसका आ जाएगा जी रिजल्ट। इसको जी मंथली 90 लोग सर्च करते हैं जी कार माउंट को गूगल के ऊपर।
ये ऊबर सजेस्ट का रिजल्ट है, ये इटली का रिजल्ट है। इसमें आपने कंट्री सिलेक्ट करना होता है कि किस कंट्री के, जिस कंट्री में आपने देखना है उस कंट्री का आप रिजल्ट देखेंगे। और इसी तरह ये जो रिजल्ट आ रहा है, ये वाला रिजल्ट, ये यूएसए का रिजल्ट है। 14,800 लोग यूएसए में सर्च करते हैं। इसको ये अगर चेंज करते हैं, हम यूके करके देख लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम में कीवर्ड, इसमें कीवर्ड सर्वर में, कि यूनाइटेड किंगडम में कितने लोग सर्च करते हैं। यूनाइटेड किंगडम में 1600 लोग इसको सर्च करते हैं। कि आपने कंट्री वाइज ये देखना होता है कि जो प्रोडक्ट आप जिस कंट्री में कर रहे हैं इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, कितने लोग इसको सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ से भी आपको आइडिया मिलता है कि इस प्रोडक्ट में जाना चाहिए या नहीं नहीं जाना चाहिए। उसके बाद फिर आप अमेजोन पे चले जाते हैं अगर, तो अमेजोन से भी आप टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट देख सकते हैं कि अमेजोन पे कौन सा प्रोडक्ट जो है जी टॉप ट्रेंड में चल रहा है। तो अमेजोन में भी जिस कंट्री में आपने जाना हो, amazon.co.uk यूके के लिए, और .com यूएसए के लिए, .it इटली के लिए, हर कंट्री का अलग अलग वेबसाइट है। तो आपने उसी वेबसाइट पे जाके अमेजोन पे जो इनके टॉप सेलिंग प्रोडक्ट हैं वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ ये 1 मिनट में एड्रेस चेंज कर लूँ। यहाँ जी हाल में जाने के बाद ये बेस्ट सेलर में अगर आप चले जाएंगे तो ये बेस्ट सेलर आइटम आपको दिखा रहा है कि ये इनके टॉप सेलिंग आइटम कौन से हैं। ये नंबर वाइज प्राइम वीडियो, उसके बाद अमेजन रिन्यूड, अमेजन सॉफ्टवेयर में, हैंडमेड प्रोडक्ट्स में, उसके बाद ऑटोमोटिव। तो ये सारे डिफरेंट कैटेगरीज वाइज आपको बता देता है कि किस कैटेगरी में आपकी कौन से आइटम जो है जी टॉप सेलिंग है। ये डिपार्टमेंट वाइज जैसे ये नीचे आ रहे हैं। अब इसमें हम अगर चले जाते हैं, किचन में चले जाते हैं, तो यहाँ पे आ जाते हैं जी होम एंड किचन। तो होम एंड किचन के टॉप आइटम्स आ गए कि होम एंड किचन में ये कौन से आइटम ये टॉप सेलिंग हो रहे हैं। तो यहाँ से भी आपको आइडिया मिलेगा कि कौन से प्रोडक्ट में मुझे जाना चाहिए, कौन से आइटम जो है टॉप सेलिंग हो रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये एक आइटम है जी, ये हेनरी बैग जो है ये टॉप आइटम सेलिंग में आ रहा है। इसको आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये है जी हे क्लीन, ये भी बैग्स हैं। या मजीद नीचे आप चले जाएंगे डिटेल में, आपको ज़रूरी नहीं कि आपने टॉप वाले प्रोडक्ट में जाना हो, आप जो है 100वें नंबर तक भी जा सकते हैं। किस प्रोडक्ट को आपने करना है, किस प्रोडक्ट के लिए, फिर आप देखेंगे सोर्सिंग कहाँ से करनी है, इसकी प्राइसिंग क्या है, और ये मुझे कितने का मिलेगा। जैसे ये है एक जी प्रोडक्ट है, ये 73 नंबर पे आ रहा है जी, 73 ट्रेंडिंग में है। टोस्टर है जी ये। तो टोस्टर का हम ट्रेंड भी देख सकते हैं गूगल में कि ये टोस्टर का ट्रेंड क्या है, ये कितना सेल होता है। ये टोस्टर का 12 मंथ का ट्रेंड देख लें, 5 साल का ट्रेंड देख लें। उसके बाद यहाँ पे हम सर्च भी कर सकते हैं कि टोस्टर को कितने लोग सर्च करते हैं मंथली यूके में। ये जी टोस्टर का ट्रेंड है। तो इस ट्रेंड में भी देखिए हमें क्या पता चल रहा है कि टोस्टर की सेल भी एवरी ईयर बूम होती है, नीचे आती है। कि ये 5 साल के ट्रेंड में हम देखेंगे, अभी अगर 12 मंथ कर लें तो देखते हैं जी कौन से मंथ में ऊपर जाती है। तो इसमें भी ये सितंबर के बाद यहाँ पे जी बूम करती है। सर्दियों में टोस्टर की सेल भी बढ़ती है। तो ट्रेंड आपको एक आइडिया देता है कि कुछ जो सीजनल प्रोडक्ट होते हैं कि ये सीजनल, इस सीजन में इनकी सेल बढ़ जाती है। और ये लास्ट क्वार्टर वैसे ही सेल बहुत ज्यादा होती है यूके यूएसए में। सब लोगों को पता है अमेजोन वालों को कि फोर्थ क्वार्टर जो होता है उसमें सेल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और सारे स्टोर्स बिजी होते हैं। तो ये ट्रेंड से आपको ये आइडिया मिल जाता है। तो इसके अगर वॉल्यूम देखें हम यूके में, 1,65,000 वॉल्यूम है टोस्टर का। बहुत ह्यूज वॉल्यूम है टोस्टर का। ये टोस्टर की इतनी ज़्यादा समझ लें, जितने लोग अगर सर्च कर रहे हैं तो इसकी सेल भी उतनी ज़्यादा है। और ये कितनी वेबसाइट ये सेल कर रही हैं टोस्टर। उसके बाद आप इसको देख सकते हैं अलीबाबा पर। अलीबाबा से आप डायरेक्ट टोस्टर बाय कर सकते हैं अगर आपने अपने नाम का बनवा के सेल करना है। अलीबाबा पे जाएं, यहाँ पे जाके टोस्टर लिखें, और डायरेक्ट अगर आपने चाइना से प्रोडक्ट इंपोर्ट करके यहाँ पे करना है।
तो यहाँ पे जैसे बहुत सारे टोस्टर आ जाएंगे आपके पास, इनकी प्राइस मिल जाएगी, आपको आइडिया मिल जाएंगे। तो आप इन कंपनी से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं कि ये कंपनी आपको कितने में प्रोडक्ट देगी, आपके नेम की ब्रांडिंग कैसे होगी। तो यहाँ से आपको चाइना से आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें फिर मिनिमम क्वांटिटी उनकी होती है कि मिनिमम क्वांटिटी आपने कितनी ऑर्डर करनी है। तो उस लिहाज से अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट बड़ी है तो फिर आप यहाँ पे जाएंगे। अगर आप अपनी ब्रांडिंग नहीं कर सकते फिर आप अली एक्सप्रेस पे जा सकते हैं। अली एक्सप्रेस पर आप छोटा ऑर्डर भी कर सकते हैं, 5, 10, 20, 50 जितना आपका दिल करे। लेकिन उसमें ये होगा कि आपकी ब्रांडिंग नहीं हो पाएगी, वो किसी एक कंपनी का टोस्टर होगा। तो आपने किसी वेल नोन कंपनी का नहीं लेना, यहाँ पे रिव्यूज देख के किसी अच्छी क्वालिटी वाली कंपनी का आप ले सकते हैं। तो वो आप रीसेल कर सकते हैं कि यहाँ से आप सर्च कर लें और यहाँ मुख्य कंपनीज को कांटेक्ट करके आप चाइना से इंपोर्ट कर सकते हैं ये टोस्टर डायरेक्टली। अगर चाइना से भी नहीं इंपोर्ट करना तो फिर जैसे ये लोकल कंपनीज हैं बहुत सारी, यहाँ पे लोकल कंपनी यूके में जो कर रही हैं, ये करीज जैसे कर रही है, तो आप इन कंपनी से भी मुख्तलिफ ऑफर्स लगती रहती हैं इनकी, या डायरेक्टली आप इनके होलसेलर बन सकते हैं, इनके साथ रब्ता कर सकते हैं अप्रूवल लेके। तो डायरेक्टली भी आप इन कंपनी से आइटम्स लेके तो सेल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, और उसके बाद फेसबुक के ऊपर, क्योंकि हम फेसबुक की बात कर रहे हैं तो फेसबुक के ऊपर आप सेल इनकी स्टार्ट कर देंगे। ये तो जी एक तरीका हो गया आपको प्रोडक्ट ढूंढने का कि आपने किस तरह से डिफरेंट प्रोडक्ट देखने हैं, उनका सर्च वॉल्यूम देखना है, ट्रेंड देखना है, सोर्सिंग करनी है। तो ये डिटेल में जितना आप इसके अंदर जाएंगे उतना आपको डिटेल से पता चलेगा। अब टोस्टर की बात कोई आगे ले लेते हैं। जब हम टोस्टर की बात करें अगर, तो यहाँ पे मैं करता हूँ जी फेसबुक एड लाइब्रेरी में खोल लेता हूँ जी। यहाँ पे फेसबुक एड लाइब्रेरी में चले जाएंगे जी। तो यहाँ पे जाके हम टोस्टर का कीवर्ड सर्च कर लेते हैं कि क्या टोस्टर के कितने लोग जो हैं इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं करंटली, कि इसकी पेड एड्स कितनी लगी हुई हैं टोस्टर के कीवर्ड्स पे हम देख लेते हैं। आपने प्लान कर लिया जी आपने टोस्टर सेल करना है फेसबुक पर। तो ये फेसबुक ऐड ओपन होगी जी, ऐड लाइब्रेरी। उसके बाद यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करेंगे, यूके के लिए हमने करना है तो यूनाइटेड किंगडम कर लेते हैं। उसके बाद कैटेगरी ऑल कैटेगरीज कर लेते हैं और यहाँ पे कीवर्ड हम सेलेक्ट कर लेते हैं जी टोस्टर। तो हमारे सामने अभी टोस्टर की एड्स आ जाएंगे जी, टोस्टर की 220 एड जिस वक्त रन हो रही हैं जी टोस्टर के कीवर्ड पे। तो ये डिफरेंट तरह की एड्स आ गई। अच्छा, इसमें से जी एक मैं ऐड ओपन करता हूँ, ये वाली ऐड जो है इसका मैं पेज ओपन कर लेता हूँ। ये जो पेज है स्वान ब्रांड का पेज है जी, ये ओपन कर लेता हूँ, गो टू पेज पे चला जाता हूँ। ये एक बिग ब्रांड है जी, बिग कंपनी है। और इसके पेज को जी हम डिस्कस करते हैं कि पेज को बात कर रहे थे कि पेज को कैसे स्पाई करना होता है आपने। तो ये पेज पे आप आगे, अब पेज पे आप देखें ये ऐड किस तरह की रन हो रही है इनकी, ये इन्होंने पोस्ट किस तरह की लगाई हुई है। उसके बाद आपने देखना है इस पेज की वेबसाइट है, तो ये वेबसाइट भी इसकी ये अवेलेबल है, आप इसकी वेबसाइट पे भी जाकर देख सकते हैं। उसके बाद ये पेज के बारे में आ जाएगा कि जी ये पेज जो है अ, क्या किस चीज़ के बारे में है, पूरी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद मज़ीद नीचे आ जाएं तो ये आइटम, अगर इनकी फेसबुक शॉप है तो इन्होंने फेसबुक शॉप पे कौन कौन से आइटम लगाए हुए हैं उनकी यहाँ पे प्राइस भी आ गई। मज़ीद नीचे ये आ जाए जी, यहाँ पे आ जाता है जी पेज ट्रांसपेरेंसी। पेज ट्रांसपेरेंसी में जाके सी आल करें, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था। तो इसके बारे में मज़ीद हमें डिटेल से पता चल जाएगा। इसकी हिस्ट्री क्या है जी, 2009 को ये पेज क्रिएट हुआ था, उस वक्त इनका नेम चेंज था ये पेज का। उसके बाद 2016 में फिर इन्होंने नेम चेंज कर लिया। तो ये पेज ऑलमोस्ट जब से फेसबुक बनी हुई है उसके फ़ौरन बाद ही इन्होंने बना लिया जी, कुछ अरसे बाद ही। तो ऑलमोस्ट ये 13-14 साल पुराना पेज है। तो इतनी देर से ये लोग जी काम कर रहे हैं फेसबुक पे। उसके बाद गो टू ऐड लाइब्रेरी चले जाते हैं, तो इसके सारे जो है मज़ीद हमें डिटेल मिल जाएगी इस पेज के बारे में कि ये पेज जो है कितनी एड्स रन कर रहा है, कितने लोग इसको मैनेज कर रहे हैं, किस कंट्री का पेज है। ये जी पेज के अगर हम चले जाते हैं जी, ये इसकी 52 रिजल्ट्स हैं, 52 एड्स रन कर रहा है इस वक्त ये पेज।
ये सारी एड्स जी आप देख सकते हैं 1 बाय 1, सारी एक्टिव एड्स हैं जिनकी 52 एड्स। अबाउट में हम जाते हैं तो इस पेज के बारे में हमें पता चलता है कि ये पेज का प्राइमरी कंट्री जो है, ये नीचे अगर हम देखें तो ये यहाँ पे पेज जो है जी यूके का ही पेज है, और 22 पीपल इस पेज को मैनेज कर रहे हैं। कि ये जो 22 लिखा हुआ है, ये 22 लोग इस पेज को मैनेज करते हैं। ये 22 जुलाई 2009 को ये पेज बना। उसके बाद 80.9 के इसके लाइक्स हैं। इनका ये इंस्टा का पेज भी इसके साथ लिंक है। ये कंपनी का नेम आ गया, ये कंपनी का नेम क्या है, तो ये हमें डिटेल से इस कंपनी के बारे में पता चल गया ये कंपनी क्या करती है। अब ये कंपनी जो है स्वैन ब्रांड यूके, अब आप इनके होलसेलर भी बन सकते हैं, आप इनके डिस्ट्रीब्यूटर, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं कि ये एड्स लगा के यहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो आप इनसे रब्ता करके आप इनके ब्रांड के इनके आइटम भी सेल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे भी और फेसबुक पर भी। आपको ये बहुत अच्छी प्राइस, कम प्राइस पे इनके प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद मजीद हम और एड्स देख लेते हैं। ये कई तरह की एड्स लगी हुई हैं, तो इनमें हम एड्स की बात करेंगे कि एड्स किस तरह की होती हैं, एड्स किस तरह की लगी होती हैं। पहले मैंने आपको बता दिया जी स्पाई कैसे करते हैं पेजेस को। उसके बाद प्रोडक्ट की प्राइसिंग की बात में बात करते हैं कि प्राइसिंग किस तरह से करनी है। तो अभी हम बात करते हैं कि एड्स कौन कौन सी टाइप की लगी होती हैं। वीडियो एड्स, मल्टी इमेज पोस्ट, सिंगल इमेज, यूजीसी वीडियोस। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये सारी 1 बाय 1। सबसे पहले अगर इस ऐड की चले जाते हैं, सी एड डिटेल में चले जाते हैं, राइट क्लिक करके मैं इसको जी इधर से चला जाता हूँ जी, इस ऐड की डिटेल में आ जाता हूँ जी। तो ये जो ऐड है जी, ये सिंगल इमेज ऐड लगी हुई है कि इस पे ये एक ही पिक्चर लगी हुई है, 1 पिक्चर ऐड है। उसके बाद पीछे चला जाता हूँ वापस, ये वाली ऐड पे आ जाते हैं जी। इस ऐड को देखते हैं, नेक्स्ट वाली को। ये जी नेक्स्ट वाली ऐड में जाके सी ऑल ऐड करते हैं, तो इसमें देखें ये मल्टीपल पिक्चर्स लगी हुई हैं एक ही ऐड पे। पहले हमने देखी सिंगल पिक्चर वाली ऐड, और ये ऐड है मल्टीपल पिक्चर्स वाली ऐड, कि एक ही प्रोडक्ट की मल्टीपल पिक्चर्स इन लोगों ने यूज की हुई हैं। पीछे चले जाते हैं जी वापस, और ये इसके बाद ये वाली ऐड देख लेते हैं। तो इस ऐड पे वीडियो लगी हुई है कि ये वीडियो ऐड है। हमने क्या पढ़ा बार बार कि वीडियो एड्स जो है उसमें इंप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और सेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये वीडियो ऐड लगी हुई है, तो आपने भी कोशिश करनी है जी वीडियो ऐड लगाने की। और ये वीडियो ऐड, इसको डिटेल से अगर हम देखें, तो ये वीडियो ऐड जो है जी ब्रांड की तरफ से बनी हुई है, कि जिस ब्रांड ने ये प्रोडक्ट बनाया है ये उनकी वीडियो ऐड है। ये भी नीचे देखें, ये भी जी वीडियो ऐड एक लगी हुई है, ये भी ब्रांड की ऐड है जी, ब्रांडेड ऐड है। उसके बाद ये नीचे एक ये और है जी, वीडियो ऐड लगी हुई है, इसको देख लेते हैं। देखें, ये भी एक ऐड लगी हुई है। इस ऐड को हम क्या कहेंगे जी, यूसीजी, यूजर क्रिएटेड, कि ये यूजर ने खुद अपना उसके बारे में रिव्यू दे रहा है कोई भी। इसी तरह मुख्तलिफ ब्रांड की अगर हम दिखाएंगे तो बहुत सारे लोग ब्रांड के ऊपर भी रिव्यू दे रहे होते हैं अपना, कि खुद से वीडियो शूट करते हैं। ये जैसे देख लेते हैं, ये हमने देखा है जी, एक घर की ऐड लगी हुई है, प्रॉपर्टी वाले ने लगाई हुई है। तो इस ऐड में वो खुद से जो है घर की वीडियो शूट कर रहा है और उसको उसने ऐड में लगाया हुआ है। तो जो यूजर क्रिएटेड एड्स होती हैं, यूजर क्रिएटेड वीडियोस होती हैं, उनके रिजल्ट्स भी बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। कि आप खुद से आप प्रोडक्ट लेंगे या प्रोडक्ट अपने पास आपके पास होगा, आप उसका यूज दिखाएंगे और खुद उसके बारे में रिव्यू देंगे ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है, तो उससे उसकी सेल बढ़ जाएगी। ये बहुत सारी एड्स हैं, आप यहाँ से एड्स के जो डिफरेंट आपको आइडियाज मिल जाएंगे कि किस तरह की एड्स आपने बनानी है। मेन मैंने आपको जैसे बताया वीडियो एड्स,
मल्टीपल इमेज ऐड, सिंगल ऐड एंड यूजीसी वीडियोस। तो आपने इसमें से जो सबसे अच्छा परफॉर्म करती हैं वो यूजीसी वीडियोस करती हैं, कि आप प्रोडक्ट के ऊपर अपने रिव्यूज देके तो उसकी एड्स लगाएं। और अगर यूजीसी वीडियो ना बना सकें तो फिर आप वीडियो जो प्रोडक्ट की ब्रांड ने क्रिएट की है वीडियो वो लगा सकते हैं। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो फिर मल्टीपल इमेजेस वाली ऐड लगाएं, और एंड पे सिंगल इमेज वाली ऐड है उसको प्रेफर करें। वापस आते हैं जी। तो ये तो मैंने आपको जी मुख्तलिफ तरह के पेजेस और उनके एड्स ये सारे मैंने आपको दिखा दिए कि किस तरह से आपने प्रोडक्ट लगाना है और कैसे उनकी एड्स आपने कौन से टाइप की लगानी है। तो अब मैं आपको चंद चीज़ें बताता हूँ जी प्राइसिंग के बारे में, कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग आपने कैसे करनी होती है डिसाइड। तो यहीं से अगर हम देखें यही वाला जो कंपनी है जी स्वैन कंपनी, अगर हम इनको ही देख लें कि इनकी प्राइसिंग क्या है, तो इनके जैसे ये मुख्तलिफ आइटम्स हैं। टोस्टर देख लेते हैं जी, 4 स्लाइस वाला इनका टोस्टर कितना है, 4 स्लाइस वाला। तो इनका 4 स्लाइस वाला टोस्टर जो है जी 79 का लगा हुआ है, 59 का लगा हुआ है। और यही हम इनकी एड जो लगी हुई है 220, शार्प नो यहाँ पे जाएं अगर, ये इनका एक लगा हुआ है जी, ये शार्प नो पे चले जाएं तो ये इनकी वेबसाइट पे हमें ले जाएगा। इनकी वेबसाइट पे यही 79 वाले की इन्होंने ऐड लगाई हुई है। तो जो 79 का इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है, तो ये अप्रोक्सीमेटली अगर ये चाइना से इंपोर्ट करेंगे तो ये इसकी कास्ट इनको चाइना से मैक्सिमम इन्होंने ये इंपोर्ट किया होगा 20 पाउंड का, कि ये 20 पाउंड की इनकी कास्ट पड़ी होगी चाइना से। और ये बेच कितने का रहे हैं, 80 का। तो 20 के अंदर इन लोगों ने कौन कौन सी चीज़ इंक्लूड होनी है, तो वो हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इनका जो एड्स लगेंगी फेसबुक के ऊपर, इनका एड्स का बजट लगना है कि कितने पैसे एड्स पे लगते हैं इनके। उसके बाद फिर इनका बजट लगना है डिलीवरी का, कि अब डिलीवरी यहाँ पे ज़्यादातर जो डिलीवरी है ये फ्री डिलीवरी कह देते हैं। फ्री डिलीवरी इसलिए कि कस्टमर अट्रैक्ट होता है फ्री डिलीवरी से, जैसे ये लिखा हुआ है फास्ट यूके फ्री डिलीवरी। तो डिलीवरी यहाँ पे ये फ्री दे रहे हैं, लेकिन इनके पैसे तो इंक्लूड हैं, डिलीवरी के पैसे तो इनके लगने हैं, मिनिमम 5 या 10 डॉलर पाउंड लगेंगे। तो वो भी इस प्राइस के अंदर इंक्लूड है। उसके बाद फिर अगर रिटर्न आता है, आपका कोई इशू आता है, तो वो भी इन्होंने इसके इंक्लूड करने हैं। तो आपने नॉर्मली फेसबुक पे जो सेल करनी है वो हाई प्राइस रखनी होती है फेसबुक पे, क्योंकि आपने साथ उसके एड्स के पैसे भी इंक्लूड करने हैं। और कस्टमर को आपने एक पर्सनल लिंक समझने देना है कि पर्सनलाइज करके उसको चीज़ सेल कर रहे हैं, तो आपके साथ मैसेज कर रहा है, कनेक्टेड है आपके साथ। तो यहाँ पे मिनिमम आपकी जो प्राइस है उसको आपने मार्जिन को 50% रखना होता है मिनिमम जो है। इससे कम मार्जिन रखेंगे तो फेसबुक पर आपकी शॉप रन नहीं हो पाएगी। तो प्राइसिंग जो है आपने यही चाइना से प्राइस का पता करना है अपने आइटम की, और उसके अंदर फिर डिटेल से ये चीज़ें इंक्लूड करके तो फिर कैलकुलेशन करनी है। तो मैं आपके साथ एक शीट शेयर करता हूँ एक्सेल की, कि आपने फेसबुक शॉप के लिए डाटा कैसे स्टोर करना होता है उनमें, जिससे आपको डिटेल में पता चले कि क्या कॉस्ट है और किस तरह से हमने उसको कैलकुलेशंस करनी होती है। ये जी फेसबुक की एक शीट मैंने ओपन की है जी आप लोगों के सामने, ये बाद में आपके साथ शेयर भी मैं कर देता हूँ। तो इसमें जैसे मिसाल के तौर पे आपने एक ऐड का बजट लगाते हैं, कि आप एक ऐड का बजट आपने लगाया 300 पाउंड, आपने ऐड का बजट लगा दिया 1 महीने का। और दिन में आपको उस ऐड के 120 मैसेजेस मिल रहे हैं उस ऐड पे, कि आपके इनबॉक्स में 120 लोग मैसेज कर रहे हैं। उसके बाद 120 मैसेजेस में से 8 ऑर्डर आपको जनरेट होते हैं। 8 ऑर्डर को अगर हम देखें सीपीएम, के सीपीएम कितना आया इसमें, 2.50। उसके बाद सीपीए के इसका कास्ट पर एक्विजिशन, के आपने इसको कितने पैसे आपके लगे एक सेल के ऊपर, ये जैसे 37.50 है, कि इतने पैसे आपके ये सेल जनरेशन पे लगे। उसके बाद सीवीआर है, कि आपके कितनी कास्ट लगी, आपका जो है एक सेल पे आपका मतलब रेट कितना बना। तो इन चीज़ों को उसके बाद ये नीचे आ जाए,
ये डिटेल्स एक परफॉर्मा दिया हुआ है, ये डे बाय डे आप कर सकते हैं फेसबुक पे। जैसे डे 1 डे 2 इसको कॉपी करें, नीचे पेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपने कौन कौन सी चीज़ें नोट करनी होती हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आप एक रेफरेंस नंबर लिख देंगे, जो डिलीवरी जब आप भेजते हैं वो डिलीवरी नंबर लिख देंगे, रेफरेंस नंबर जो भी आपने कस्टमर को भेजना है। ये तब आपने लिखना है डाटा जब आप कोई आइटम डिलीवर करते हैं, आपको ऑर्डर मिल जाता है। अगर आपका कोई एजेंट है जो आपने आगे एजेंट रखा हुआ है, उस एजेंट का यहाँ पे नंबर जो भी आप लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका कोई भी पेज जो अकाउंट है जहाँ से ये सेल क्रिएट हुई है, उस पेज का यहाँ पे लिंक दे देंगे। यहाँ पे आपका जो भी प्लेटफॉर्म है, इंस्टा है या फेसबुक है, वो यहाँ पे आप लिख देंगे। ये डेट है, यहाँ पे डेट इंदराज कर देंगे कि इस डेट को ये ऑर्डर आया। उसके बाद ये कस्टमर नेम है, कस्टमर का कांटेक्ट नंबर है, ये ऑर्डर की डिटेल है कि किस आइटम का ऑर्डर मिला आपको। ये सीओडी है जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स, कि कॉस्ट ऑफ गुड्स आपकी कितने की आपने चीज बाय की थी। सॉरी, कास्ट ऑफ डिलीवरी है, सीओडी कास्ट ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी कास्ट कितने लगे, सीओजी कास्ट ऑफ गुड्स के आपने चीज कितने की बाय की थी। अब डिलीवरी के मिसाल के तौर पे आपके 5 पाउंड लगे हैं जी, तो आप यहाँ पे 5 लिख देंगे। अगर एक चीज है वो आपकी चीज सेल हुई है, उसकी प्राइस थी मिसाल के तौर पे 20 थी, तो आप यहाँ पे 20 लिख देंगे। उसके बाद ये आइटम प्राइस है कि आइटम आपका कितने का सेल हुआ है। मिसाल के तौर पे आपका आइटम 60 का सेल हुआ है, और कास्ट ऑफ डिलीवरी आपकी, कास्ट ऑफ गुड्स जो है आपकी 20 की आपने चीज़ बनवाई थी, 60 की आपने सेल की, 20 की आपने वो बनवाई थी चीज़। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है जी 40 आ गया इसमें। उसके बाद ये मार्जिन यहाँ पे देखें 67 आ रहा है। तो मैंने आपको क्या कहा है कि मार्जिन आपने मिनिमम यहाँ पे 50% स्टार्ट में यहाँ पे रखना होता है। अब मिसाल के तौर पे जो चीज़ आपकी अगर यहाँ पे 40 की बन रही है या 20 की बन रही है, तो उसकी प्राइस मिनिमम 40 आप रखेंगे। जो चीज़ 20 की बनवाई है उसकी प्राइस आप मिनिमम 40 रखेंगे। ये लेकिन मैंने इसकी समझ ले 60 लगाई थी, चले 40 लगा लेते हैं हम। और उसके बाद यहाँ पे ये आ गया जी सीपीए, कि जो हमने ऊपर देखा था, सीपीए कास्ट पर एक्विजिशन, कि आपको दिन में 120 मैसेज आए थे, 8 सेल हुई थी, और एक सेल पे कितने आपके पैसे लगे थे ऐड पे। तो अब मिसाल के तौर पे आपका एक ऐड के ऊपर आपके पैसे लगे हैं $5 हम कह लेते हैं जी, 5 पाउंड आपके एक सेल पे लगे हैं। उसके बाद आपकी डिलीवरी कास्ट 5 चली गई है, यहाँ पे डिलीवरी कास्ट 5 लिख लेंगे। अच्छा जी, इसमें अगर आपका वैट कोई है, कैलकुलेशन आपने वैट करनी है, तो यहाँ पे वैट भी आप कैलकुलेशन लिख देंगे अगर नेट आपका वैट है। लेकिन ये रेड वाले जो खाने हैं जी, रेड में शीट में दिए हुए हैं, आपने इनमें कोई चेंजेस नहीं करनी। इसमें फार्मूला लगा हुआ है सब में, तो इसमें आपने चेंजेस नहीं करनी। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो इस वक्त जो हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ये आ रहा है -38%। कि जो प्राइस मैंने यहाँ पे जी 60 की है जी, इसको 40 की है, इसको 60 करता हूँ वापस। सिंपली इसमें आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने इसमें शीट में कास्ट ऑफ आइटम डालना है, उसके बाद कास्ट ऑफ गुड्स जितने की चीज़ आई है, ग्रास प्रॉफिट देखना है, ग्रास मार्जिन देखना है, फिर एक सेल पे आपके कितने पैसे लग रहे हैं, कॉस्ट आपकी कितनी जा रही है। उसके बाद वैल्यू एडेड अगर टैक्स है वो कितना है, नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, नेट मार्जिन कितना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे कंट्री कोड जिस कंट्री में करना है, मतलब यूके कर रहे हैं तो यूके लिख देंगे, सिटी कोड लिख देंगे, लंदन कर देंगे, और एरिया लिख देंगे, एड्रेस लिख देंगे। तो ये आपको बाद में जब रिटर्न वगैरह आता है तो तब आपको इजी होता है, आपको कोई भी इशू नहीं फेस करना पड़ता। तो इस शीट के साथ मदद से आप डाटा, मतलब ये एक डाटा शीट समझ ले, मैं आपको बता रहा हूँ कि बनानी होती है आपने सर रिकॉर्ड एक रखने के क्वेश्चन लिए। है। जी जी। सर ये तो आप हमें यूके या उसमें कंट्री के लिए बता रहे हैं, तो पाकिस्तान के मुताबिक भी हमें बता दें, सिखा दें। जी, पाकिस्तान में भी सिर्फ ये करेंसी एक्सचेंज रेट चेंज होना 60, यहाँ पे पीकेआर कर लेंगे आप, करेंसी एक्सचेंज रेट जो है ना सिर्फ, तो वो कोई मसला महंगाई, नहीं है, सर एक चीज महंगाई नहीं बहुत होती। है, पाकिस्तान के इनकम के मुताबिक बताएं। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी। पाकिस्तान में देखें डिलीवरी का, अब मुझे आइडिया नहीं है कि पाकिस्तान में डिलीवरी किस हिसाब से है, क्या कास्ट है। ये तो आप कोरियर कंपनी से एग्जैक्ट पता चल सकता है कि कॉस्ट ऑन डिलीवरी वो कितने चार्ज करते हैं। सॉरी, सर पर केजी के हिसाब होता है, 250 होते कैश हैं ऑन ओवर। डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी भी है, और उस पे एडवांस पेमेंट भी हो रही होती है। 250 वैसे हैं नहीं नॉर्मल, है मतलब फ्री फ्री। मेरी सर अब तो 290 हो गई है।
लेपर्ड की अब 290 या 280 हो गई है और जी टीसीएस ये उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बिल्कुल ये आपने अपने आइटम के हिसाब से ये सारी चीजें वो देखनी है आपने कि कास्ट आपकी कितनी पर आएगी केजी के डिलीवरी हिसाब भी होता है केजी के दूसरे हिसाब से सिटी पे। आपके आइटम के साइज के हिसाब से। और मेन चीज जो आपकी समझने की है ना वो ये है कि इसमें प्रॉफिट आपने हाई रखना होता है जब फेसबुक एड्स आपने लगानी होती हैं। तो तब जाके आप compete कर पाते हैं। अगर आप बहुत कम प्राइस पे प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करेंगे तो आपका प्रोडक्ट नहीं निकल पाएगा। इसलिए हाई क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करें फेसबुक पे और उनकी प्राइस जो है अच्छी रखेंगे तो आप फिर ही एड्स लगा के सेल कर पाएंगे। विदाउट दैट आप सेल नहीं कर पाएंगे। अच्छा इसके बाद ये नीचे ये मार्जिन कैलकुलेशन का एक ये मैंने दिया हुआ है साइड पे, इसको देख लेते हैं। वहाँ पे फार्मूला थोड़ा सा समझने काम सही नहीं कर रहा लेकिन यहाँ पे बेस देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस जो है कास्ट ऑफ सीओडी सेलिंग प्राइस आ गई 230 है सेलिंग प्राइस। प्रोडक्ट कॉस्ट है जी 30। फ्राइट कॉस्ट है 5। बैंकिंग चार्जेस अगर हैं 5 हैं। लैंडिंग कॉस्ट है अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं इंपोर्ट के हिसाब से। ग्रास मार्जिन है। स्टोरेज कॉस्ट है। फुलफिलमेंट चार्जेस हैं अगर आप इंटरनेशनल फुलफिलमेंट करवाते हैं पाकिस्तान में रहते हुए काम करते हैं इंटरनेशनली। उसके बाद कास्ट पर एक्विजिशन कि ये आपका पेड ऐड पे कितने पैसे लगे एक सेल के ऊपर। और उसके बाद पेएबल वैट कितना है आपका। टोटल ऑपरेशनल कास्ट आपकी इतनी आ गई जी। नेट मार्जिन आपका इतना आ गया। आरओआई आपका ये निकल आया। तो आप इस टेबल को फॉलो करके ये मेन समझने सारी कॉस्ट यहाँ पे मेंशन की हुई है कि जिस आइटम का ग्रास मार्जिन समझ लें कि आपको निकल रहा है 194। उसके बाद फिर उसकी ऑपरेशनल कास्ट भी आपकी 58 जा रही है। और उसके बाद ग्रास मार्जिन 194 के बाद आपका नेट मार्जिन 135 बच रहा है आपको। तो आपने नेट मार्जिन मेन देखना होता है कि नेट मार्जिन आपने कितना निकालना है इसमें से। और फिर ये टैक्सेशन जो है ऑन द इनकम टैक्स उसके बाद इसके ऊपर लगनी है। जो भी आपकी एनुअल इनकम टैक्स होगा वो उसके बाद आपका लगेगा कि जो भी आपका मार्जिन जितना भी निकलता है। अच्छा जी वापस आते हैं फेसबुक एड्स की तरफ आते हैं कि मैं आपको एक एड अकाउंट मैंने आपको बनाना लास्ट टाइम सिखा दिया था। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि ऐड लगाते कैसे हैं। एक दो एड्स आपको लगा के दिखा देता हूँ। अच्छा जी आप अपने अकाउंट में चले जाएंगे फेसबुक में और उसके बाद आप ऐड मैनेजर में चले जाएंगे। आज मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको ऐड मैनेजर के बारे में डिटेल में इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। टाइम हमारे पास थोड़ा शार्ट है। अच्छा ये कुछ कंपेन मेरी एक्टिव हैं 2-3 जो करंटली चल रही है। मैं अब वो एक ये कंपेन के बारे में बताता हूँ। इसकी चीज़ें कंपेन के अंदर कौन कौन सी होती हैं। ये एक कंपेन है जी जैसे ऐड लगी हुई है। अच्छा जी सबसे पहले तो इस पे आ रहा है जी पोस्ट एंगेजमेंट कितनी हुई है कि कितने लोग इस पोस्ट के साथ एंगेज हुए हैं। उसके बाद पर पोस्ट एंगेजमेंट आपकी कॉस्ट कितनी आई है। कि एंगेजमेंट होती है जी कि कितने लोग इस पोस्ट पे आए हैं उन्होंने आगे पोस्ट के साथ इंटरेक्ट किया है। तो पर एंगेजमेंट जो कास्ट आई है जी 1.09 पाकिस्तानी रुपीज़ है। और अमाउंट इसकी कितनी स्पेंड हुई है 500 रुपीज़ इस पे जी स्पेंड हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे एज डिस्ट्रीब्यूशन आ गई है कि जी एज के लिहाज से ये कितने लोगों ने किस एज के और मैन और वुमेन कितने लोगों ने इस पे जो है किया है जी कांटेक्ट किया है। और यहाँ पे अगर मैं कस्टमाइजेशन मैट्रिक्स पे जाता हूँ तो ये मैंने ये जो रिजल्ट्स 3 किए हुए हैं हाईलाइट रिजल्ट्स कास्ट पर रिजल्ट और अमाउंट स्पेंड। तो ये यहाँ पे जी मैं देख सकता हूँ कि ये डिफरेंट हम जब पोस्ट लगाते हैं तो हमने ये डिफरेंट रिजल्ट्स हमें मिलते हैं डिफरेंट तरह की जब हम पोस्ट लगाते हैं कि हमने शुरू में जो है
अवेयरनेस पोस्ट लगाई है, कन्वर्जन लगाई है, या फिर कंसिडरेशन पोस्ट है, तो उसके लिहाज से यहाँ पे ये चेंज हो जाते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा जी। प्लेटफॉर्म यहाँ पे देख लेते हैं जी, किस किस प्लेटफॉर्म पे ये ऐड जो है चल रही है। ये ऐड फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर चल रही है। उसके बाद ये मैसेंजर और ऑडियंस नेटवर्क ये फेसबुक के ही हैं, तो वहाँ पे से रिजल्ट कम है, लेकिन ये ज़्यादातर रिजल्ट फेसबुक और इंस्टाग्राम से आ रहे हैं। अब इंस्टाग्राम पे अगर देखें तो इंस्टाग्राम पे लड़कियाँ ज़्यादा हैं और लड़के कम हैं, और फेसबुक पे लड़के ज़्यादा हैं, लड़कियाँ कम हैं। तो इंस्टाग्राम पे लड़कियाँ ज़्यादा क्यों जाती हैं कि फ़ोटोज़ वगैरह इंस्टाग्राम पे ज़्यादा होती हैं, तो आइटम सेल भी इंस्टाग्राम पे आप फोटोज के साथ फास्ट कर सकते हैं। तो ये जो एक मैंने शॉर्ट सा आपको इस ऐड का रिजल्ट दिखा दिया है, ये इसका टारगेट कहाँ पे कर रहे हैं, ये ऐड का टारगेट है जी कराची सिटी, कि सिर्फ कराची के अंदर ये ऐड रन हो रही है। तो ये ऐड जब लगाएंगे तो उस वक्त हमने टारगेट करना होता है कि किस एरिया में ये ऐड रन होगी। ये ऐड का आगे जी क्या उसका ऐड का डिज़ाइन है, किस तरह से आएगा। जब हम ऐड लगाएंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं कि ऐड का प्रीव्यू कैसा होगा। एडवांस प्रीव्यू आप देख सकते हैं। 13 प्लेसमेंट्स पर ये ऐड लगी हुई है इस वक्त। ये फेसबुक ने 13 डिफरेंट जगह पे ये ऐड लगाई हुई है, फीड में, स्टोरीज में, उसके बाद सर्च में, आर्टिकल्स में। और ये हमने एक जगह सिर्फ फेसबुक को बताना होता जब हमने लगानी है किस किस जगह किस किस प्लेटफॉर्म पे ये ऐड रन होगी। तो ये एक ऐड 13 प्लेसेस पे लगी हुई है इस वक्त। चलिए इसको मैं बंद करता हूँ इस ऐड को। तो यहाँ पे जब आप ऐड अकाउंट में आते हैं, आपके जितने भी ऐड अकाउंट हैं ये साइड पे आ जाते हैं। कौन से ऐड अकाउंट से आपने ऐड लगानी है, डिफरेंट अकाउंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिस अकाउंट से आपने ऐड रन करनी है। तो अब मैंने ये जैसे अकाउंट है, ये अकाउंट सेलेक्ट है। तो इस अकाउंट को सिलेक्ट करने के बाद ये क्रिएट पे आप क्लिक करेंगे। क्रिएशन के बाद वो आपसे पूछेगा कि किसके लिए कैंपेन आपने रन करनी है। तो यहाँ पे आपके जितने भी पेजेस हैं, आप सारे पेजेस आपके आ जाएंगे कि किस पेज के लिए आप ऐड रन करना चाह रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे ये मैं पेज है, इस पेज के लिए जी मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। ऐड का नेम जो यहाँ पे जी सेट कर सकते हैं, जिस पेज को क्रिएट ऐड सेट, तो इसमें मैं कर लेता हूँ जी पेज फॉलोअर्स। टेम्पलेट जहाँ से अगर ऐड का क्रिएट करना है, जहाँ से टेम्पलेट क्रिएट कर सकता हूँ। उसके बाद ये पेज के ऑप्शन दोबारा आ गई जी, यहाँ से पेज मैं सिलेक्ट करूँगा जी। ये हैं जी पर्सनल पेजेस पे आ जाता हूँ। जिस पेज पे मैंने ऐड लगानी है जी वो पेज यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद ये ऐड स्टार्ट कब हो, तो यहाँ से मैं डेट डिसाइड करूंगा कि किस डेट को स्टार्ट हो। अगर एंड डेट भी लिखनी है तो यहाँ पे एंड डेट भी लिख दूंगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये 27 तारीख से ऐड स्टार्ट हो और एंड किस डेट को हो। तो अगर मैंने एंड करनी है जी 31 तारीख को, एक दिन की लगानी है, एक हफ्ते की लगानी है, तो यहाँ पे मैं टाइम जी डिसाइड कर दूंगा कि ऐड कितने बजे लगे। ऐड स्पेंड लिमिट है यहाँ पे कि आपने ऐड के स्पेंडिंग कितनी करनी है, तो इसको एडिट कर सकते हैं कि डेली की यहाँ पे बजट लगे जी मेरा। मैं कहता हूँ डेली का मेरा बजट जी 300 मैं लगाना चाहता हूँ। डेली मिनिमम बजट जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या मैक्सिमम मिनिमम आप ना भी सिलेक्ट करें, मैक्सिमम सिलेक्ट कर लें कि मैक्सिमम यहाँ पे मैं 300 बजट कर लेता हूँ कि 300 बजट मेरा जी मैक्सिमम एक दिन का खर्च हो। उसके बाद यहाँ पे आगे ऑडियंस आ जाते हैं कि आपके ऑडियंस जो है वो कौन से होने चाहिए। तो यहाँ पे आप न्यू ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, जो ऑलरेडी आपके पास ऑडियंस सेव किए हों वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर क्रिएट न्यू करें आप, कस्टम ऑडियंस, लुक लाइक ऑडियंस, ये बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कौन से होते हैं। तो आज हम सिंपल ये देख लेते हैं जी। ये जो ऑलरेडी मेरे पास लोकेशन सेलेक्ट है, इसको मैं एडिट कर सकता हूँ कि आपने किस एरिया में ये ऐड जो है रन करनी है। ये जैसे पाकिस्तान सेलेक्ट किया हुआ है, इसको आप डिफरेंट कंट्री कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस लोकेशन में आपकी ऐड जी रन हो।
ड्रॉप पिन कर सकते हैं कि कहाँ पे आपने किस एरिया में ड्रॉप पिन करनी है जी। स्पेसिफिकली अगर किसी एरिया में आपने ऐड लगानी है किसी सिटी में, तो आप उस लिहाज से ड्रॉप पिन कर सकते हैं उस एरिया में। उसके बाद आप यहाँ पे एज सेलेक्ट कर सकते हैं कि एज कौन सी है, जेंडर किस जेंडर को आपने किस एज ग्रुप को दिखाना है, मैन वुमेन किसको दिखाना है। यहाँ से एडवांस टारगेट पे अगर जाएंगे तो एडवांस टारगेट में आप मजीद एक्सक्लूड या इंक्लूड कर सकते हैं लोग, कि कौन से लोग, कौन से इंटरेस्ट वाले लोग देखें, किस लैंग्वेज वाले देखें, या ये ऑडियंस उसके बाद आप सेव कर लेंगे कि ये वाली ऑडियंस जो है इनको ये ऐड आप दिखाएं। और जहाँ पिन ड्रॉप की थी वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कितनी रेंज में ये मतलब दिखाया। अगर आप पिन आपने समझ लें कराची में ड्रॉप की है, तो आप उस लिहाज से देखेंगे कि ये कितने एरिया को ये पिन जो है ये कवर करे। अच्छा जी, ऑडियंस आप यहाँ से अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद प्लेसमेंट की ऑप्शन है। प्लेसमेंट आपने जैसे मैंने दिखाया था 13 जगह पे ऐड लगी हुई है, अपनी मर्जी से आप यहाँ पे प्लेसमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप फेसबुक को रिकमेंड कर सकते हैं कि फेसबुक खुद ही रिकमेंडेड करे कि कहाँ कहाँ पे इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो बेटर होता है कि जी फेसबुक खुद ही डिसाइड करे। शो मोर ऑप्शन में आ जाते हैं जी नीचे। यहाँ पे व्हेन यू चार्ज का आ जाता है ऑप्शन कि आप कब चार्ज करें, आपको कि इम्प्रेशन पे चार्ज करें आपको, या पेज लाइक पे आपको चार्ज करें, कि ये किस चीज़ की आप ऐड रन कर रहे हैं। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जी इम्प्रेशन पे। इम्प्रेशन होता है कि आपकी ऐड देखी जाए, और देखी जाने पे ही आपको वहाँ पे जो है चार्जेस आपको लग जाएंगे। ये प्रीव्यू पे चले जाते हैं जी। अच्छा, क्रिएट पे आते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया था शुरू में कि हमने ऐड देखनी होती है कि हमने ऐड किस चीज़ के लिए लगानी है, अवेयरनेस के लिए, ट्रैफिक के लिए, एंगेजमेंट के लिए, लीड्स के लिए, ऐप प्रमोशन या सेल के लिए। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं कि ऐड हमने कौन सी वाली लगानी होती है। तो हम इंशाल्लाह मंडे वाले दिन फिर मैं आपको ये डिटेल में ये एक्सप्लेन करूँगा जी, ये इसमें अवेयरनेस, ट्रैफिक और कौन सी वाली ऐड हमने लगा। स्टार्ट में हमने जैसे अवेयरनेस के लिए मैंने आपको बताता हूँ कि हमने प्रोडक्ट अवेयरनेस की ऐड लगानी होती है। तो स्टार्ट हम अवेयरनेस से करेंगे, और उसके बाद फिर मैं आपको जी वन बाय वन आगे मैं मजीद जी बताऊँगा। तो ये कैटेगरीज हैं कि किस कैटेगरी में आपने ऐड लगानी है। ये कैटेगरी आप यहाँ से स्पेशल कैटेगरी में अगर लगानी हो तो वो सिलेक्ट करेंगे, लेकिन ये हमारी स्पेशल कैटेगरी नहीं होती, इनको नहीं सिलेक्ट करना होता। कंपेन डिटेल आ गई है। उसके बाद एडवांस कंपेन बटन को आप ही रहने देते हैं जी, नेक्स्ट कर लेते हैं। एड सेट नेम, और यहाँ से पेज सेलेक्ट कर लेना है। अपने बजट यहाँ पे डिसाइड कर लेना है, अपने डेली बजट कितना मैक्सिमम आपने लगाना है। जी ये ऐड के ऑडियंस जो ऑलरेडी जो सिलेक्ट हैं जी, मैं इन्हीं को रहने देता हूँ। उसके बाद ये एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट का भी ये साइड पे जी बता रहा है मुझे कि कितना आएगा एस्टिमेटेड रिजल्ट। तो नेक्स्ट करता हूँ जी। तो ये पेज की जी अवेयरनेस की जो ऐड का हमारे पास ये प्रीव्यू आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम प्रीव्यू देखें कि ये पेज प्रमोशन का अवेयरनेस का ऐड का प्रीव्यू आ गया। तो अगर यहाँ से मैं पब्लिश करूँगा तो ये इसकी ये ऐड जी पब्लिश हो जाएगी, और इसकी ऐड जो है रन होनी शुरू। तो मंडे वाले दिन इंशाल्लाह फिर मैं आपको डिटेल से जो इसकी ऐड के बारे में ही बात होगी कि ऐड पे कैसे हमने काम करना है, और किस तरह की, जैसे मैंने ऐड 3 तरह की आपको बताई थी, वीडियो ऐड कैसे लगानी है, और मल्टीपल पिक्चर वाली कैसे लगानी है, सिंगल पिक्चर वाली कैसे लगानी है। तो मेनली हमारा मंडे वाले दिन सारा फोकस एड्स के ऊपर ही होगा। आज तो सारा टाइम जो है प्रोडक्ट के ऊपर चला गया, प्रोडक्ट हंटिंग, सर इसमें प्रोडक्ट ऐड करना। जी 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 पूछ। सर एड्स में तो बिडिंग भी होती है ना, तो वो आपने नहीं किया कि हम नहीं। किस तरह से करेंगे, बिडिंग कैसे होगी?
नहीं, आपने डेली बजट सिलेक्ट कर लिया है कि डेली बजट कितना है आपका, और उसके बाद अगर बिड कैप आप सिलेक्ट करेंगे तो बिड कैप में ये होता है कि आपका मतलब कि ईच इंप्रेशन पे या अगर पेज लाइक है तो उसके लिए आप कितने पैसे स्पेंड करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आप पेज लाइक की एड रन करते जी हैं, अब बिड कैप सिलेक्ट कर लेते हैं कि आपको ईच पेज लाइक 1 रुपए में चाहिए, तो 1 रुपए में अब वो फेसबुक जी देखेगा कि उसको वो बिड जो है लगेगी कि बाकी जो कंपेटिटर्स हैं और लोगों ने भी जो सिमिलर एड्स लगाई हुई है, आपकी बिड वहां पे विन होती है कि नहीं। तो अगर आप मैक्सिमम बिड लगाई होगी तो फिर आपका जो डेली बजट होगा उस बजट के अंदर रहते हुए फेसबुक देखेगा कि आपको इस मैक्सिमम बजट में कितने इंप्रेशन मिलते हैं या कितने लाइक्स आते हैं इस बजट पे। सही। तो नॉर्मली जो वैसे लाइक्स की कॉस्ट होती है वो 1 रुपए से लेके 5 रुपए तक पाकिस्तान में बढ़ती है। हर कंट्री में डिफरेंट ठीक। होगी भला। जी हर कंट्री के लिहाज से डिफरेंट होती है। हर कंट्री के लिहाज से जी कॉस्ट डिफरेंट हो जाती है। तो जो रिच कंट्री है वहाँ पे जैसे डॉलर में पाउंड में जिस करेंसी में आप ऐड रन करेंगे, जैसे यूके में नॉर्मली जो है 5 से 10 सेंट होती है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, एक मैं पेज रन कर रही हूँ, वो है ये डिजिटल एजेंसी है ई कॉमर्स की और डिजिटल मार्केटिंग की। तो उनका तो वो मेरा जो पर लाइक है ना वो बहुत उसका कॉस्ट पड़ रही है कि 5 रुपीज़ में 10 रुपीज़ में। देखिए उसमें मैं आपको बता देता हूँ, जो कास्ट होती है ना जी वो मैक्सिमम होती है तब जब हम जो है ना अपना टारगेट को नैरो कर लें, बहुत ज्यादा नैरो कर लें ना अगर जी टारगेट को, तो कास्ट बढ़ जाती है। क्या रेलिवेंसी हम देखेंगे, मोस्ट रेलिवेंट लोग ही हमारा पेज लाइक करें। ठीक। जितना नैरो करते जाएंगे उतना कास्ट बढ़ती जाएगी, जितना उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करते जाएंगे उतना कास्ट कम हो जाएगी। तो आपने उसमें इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नैरो किए होंगे लोगों के ना, नहीं, इंटरेस्ट तो तो उसमें वो उस पे किए ही नहीं है, सिलेक्ट इंटरेस्ट नहीं किए। तो क्या उसमें किस तरह से टारगेट कर रही हैं आप। टारगेट लोकेशन बेस पे ही। तो लोकेशन भी तो एक तरह से बहुत ही नैरो हो जाती है ना जब जी लोकेशन करते हैं। जी वो लोकेशन के साथ आपका ऑडियंस बहुत ज्यादा नैरो हो जाता है, ठीक। तो उस बेस पे फिर आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। जितना आप ऑडियंस को नैरो करेंगी उतना कॉस्ट आपकी बढ़ती जाएगी। तो उस पे फिर मैं क्या करूं कि वो मेरा जो है देखिए क्या उसमें स्ट्रेटजी। उसमें जो है ना कस्टम ऑडियंस करें, कस्टम हम्म। ऑडियंस करके ना जी कस्टम ऑडियंस उसमें ये कर सकते हैं कि ऑलरेडी आपके पेज के कितने लाइक्स हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके पेज के लाइक्स कितने हैं। अगर तो आपके पेज के लाइक अब अप टू 10K तक हैं तो आप उसमें फिर कस्टम ऑडियंस लोकल लाइक ऑडियंस कर सकती हैं कि लोकल लाइक ऑडियंस में आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, कि आपके जो पेज लाइक्स हैं जिस तरह के उस तरह के लोगों को वो टारगेट करेंगे, उससे रिजल्ट भी आपका एक तो लोकल लाइक ऑडियंस में आपको रेलिवेंट ही मिलता है और कॉस्ट उसमें कम हो जाती है। और वैसे भी ये जो तरीका होता है ना ऐड का, एक परमानेंट आपने मेरे ख्याल में एक ही ऐड रन की होगी जिसके ऊपर लाइक्स ले रही होंगी, तो ये ऐड को चेंज करना पड़ता है हमें कि हमने ये लाइक्स वाली ऐड जो है इसको वीकली चेंज करना होता है। कि आप इस तरह करें कि एक ऐड जो है 1 वीक रन करें, उसके बाद उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे तो उसको डाउन कर दें। और बजट कोशिश करें कि कम लगाएं, 200-250 का बजट लगाएं लाइक पे स्टार्ट में पर डे का। अगर आप बजट बहुत ज्यादा लगा देंगे पर डे का तो उससे भी आपकी लाइक जो है कम आना शुरू हो जाते हैं, कि फेसबुक भी ये समझता है कि इनके पास काफी ज्यादा पैसे हैं और उस लिहाज से आपको कास्ट बढ़ा देते हैं आपकी। अगर आप 250 का बजट लगा के देखें और डिफरेंट इसमें टेक्निक्स यूज करके देखें, पिक्चर चेंज करके देखें और डिफरेंट पिक्चर लगाएं, वीडियो लगा के देखें, तो ऑडियंस का जो ओपिनियन मतलब डिफरेंट वे में इंटरेक्ट करेंगे तो लाइक्स उससे बढ़ेंगे आपके। ठीक है जी। चलो ठीक हो जी गया, शुक्रिया। सर आप टिकटॉक एड्स रन करना भी सिखाएंगे? जी टिकटॉक ऐड भी आपको रन करनी सिखा दूंगा जी, टिकटॉक भी इट्स नॉट मच मोर डिफिकल्ट, इसी तरह से ही है वो भी। तो बट सर इसमें पाकिस्तान में जी 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 क्या कह रही हैं आप। सर पाकिस्तान में तो टिकटॉक एड्स अलाउ ही नहीं होता। पाकिस्तान में मुझे कंफर्म नहीं है अलो है कि नहीं, मेरे पास वैसे यहाँ से तो मैं लगा सकता हूँ, मेरे पास तो कोई इशू नहीं है।
खैर मैं चेक कर दूंगा पाकिस्तान वाले अकाउंट से कि वहाँ पे लगती हैं या क्या इशू है। जी सर, टिकटॉक अकाउंट ना पाकिस्तान में नहीं बनता है अकाउंट, अगर आप कर सकते हो तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। चलिए मैं चेक कर दूंगा जी। ठीक है जी, फिर इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। सब लोग अपना ख्याल रखें, फिर इंशाल्लाह मंडे वाले दिन मुलाकात होगी।